यस सर। कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सर तो डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन सबके बारे में पढ़ा था। डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन की बात के बारे में मैंने पढ़ा था या आपने पढ़ा था? आज हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स की। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स की। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल से आप क्या समझते हैं? आपने कभी कंपाइलर का नाम सुना है क्या? यस सर, सुना है। क्या है ये? सर कंपाइलर का मतलब ये है कि जब हम कोई कंपाइलर जो है जब कोई हम प्रोग्राम बनाते हैं ना तो उसको जिस टाइम कंपाइलर क्या करता है कि उसके सिंटैक्स को चेक करता है। हेलो। हाँ, जैसे जो कंपाइलर होता है वो प्रोग्राम के होते हैं उनको चेक करता है। ओके। तो जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो जाता है, नहीं तो फिर वो कंपाइल फिर एरर आ जाती है इसकी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कंपाइल जो टाइम एरर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो टूल्स की जरूरत पड़ेगी वो क्या क्या पड़ सकती है? अपन आज बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का, जिसमें कंपाइलर और सिंटैक्स डायरेक्टेड एडिटिंग सिस्टम के बारे में अपन लोग बात करेंगे, जो आपको प्रोग्राम लिखने का भी परमिशन देता है, एडिट करने का भी परमिशन देता है और कोड को कंपाइल करने का भी कोड देता है। दूसरा जो है सबसे बड़ी चीज है लैंग्वेज डिबगिंग सिस्टम भी साथ में है। तीसरा जो डेवलपमेंट टूल्स हैं वो है ग्राफिकल एडिटिंग टूल्स सच एज टूल्स फॉर एडिट यूएमएल मॉडल्स। और नेक्स्ट इज द टेस्टिंग टूल्स सच एज यूनिट that can automatically run a set of tests on a new version of the program। और भी टेस्टिंग टूल्स अवेलेबल हैं जैसे UTP Pro, Mercury INC, additional Roge, like that. Okay, project support tools that help you organize the code for the different development projects। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स आर ऑफन grouped to create an integrated development environment। So an IDE is the set of software tools that support different aspects of the software development within some common framework and user interface। IDE are created to support development in the specific programming language such as Java or C++। The language IDE may be developed especially or maybe in installation of general purpose IDE with specific language support tools। So in this context अगर अपन बात करें कि जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमें पहले डिजाइन टूल्स को समझना पड़ता है। डिजाइन टूल्स के लिए मैंने आपको कहा कि अपने पास UML जो है वाइडली यूज डिजाइन टूल्स है। अब हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम्स को एक साथ कैसे कंबाइन किया जाए। इफ कंपोनेंट इज डिजाइन फॉर a specific hardware architecture or rely on the some other software system, it must obviously be deployed on the platform that provide the requirement or required hardware and software support। High availability system may require component to be deployed one more than one platform। It means in the event of platform failure or alternative implementation of component is available, if there is high level of communication traffic between component, it's need a sense of deploy them on the same platform। और कभी जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो जो एप्लीकेशन अपन ने बनाया है वो एप्लीकेशन ऐसा तो नहीं है कि केवल लाइनेक्स में बनाया तो लाइनेक्स में ही रन करे, हाँ, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी रन करे।
सो इन दिस केसेस एक ओपन सोर्स डेवलपमेंट मॉडल्स ऑलरेडी है, जिसमें आपके पास ऑलरेडी सारे सिस्टम फ्रीली अवेलेबल हैं, that is fsf.org. Open source development is the approach to software development in which the source code of the software system is published and volunteers are invited to participate in the development process. इसका मतलब यह है कि जो सॉफ्टवेयर कोड है, सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड है, ऑलरेडी डेवलप कर दिए जाते हैं कुछ लेवल पर। जैसे हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो कर्नेल बना दिया जाता है, और कर्नेल के बाद जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप खुद बनाओ। क्या बनाओ? आप खुद बनाओ, ठीक है। क्या मांग रहा था कोई? क्या ये मांग रहा था कोई? क्या क्यों? किसको? अच्छा। So it root of the free software foundation which advocate the source code should not proprietary but rather should always be available for user to examine the modify to this. Open source software extend this idea by using the internet. इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि हमारे पास Apache वेब सर्वर और MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी हमारे रन करते हैं ओपन सोर्स सिस्टम में। अब अगर बात करें हम ओपन सोर्स सिस्टम्स की, तो सबसे बड़ा इशू जो है कि should product that is being developed make use open source components, should be open source approach be used for the software development. In this case अगर हम बात करते हैं तो ओपन सोर्स बिजनेस क्या क्या है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस मॉडल जो है रिलायंट ऑन सेलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं करता ओपन सोर्स में। वो ये बोलता है कि आप यूज करो इसका और उसमें कुछ अपग्रेड करो और सिस्टम फिर अपडेट करो, तो ऐसे ही चलते रहते हैं। कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम आप लोग को याद है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ओपन सोर्स? सर लिनक्स। लिनक्स। लिनक्स का पता है कितने वर्जन है? लिनक्स का कोई नो सर वेरिएंट पता है? जैसे लिनक्स का एक वेरिएंट है फेडेरा, नाम सुना है? नो सर। फेडेरा। दूसरा एक और जो है वाइडली यूज जो टर्मिनोलॉजी है जिसको हम डेबियन कहते हैं। तीसरा, हाँ सर नाम सुना है। तीसरा जो बीज डैक्स, एक सॉफ्टवेयर और भी है ऑपरेटिंग सिस्टम दैट्स कॉल्ड बीज डैक्स, ठीक है। सो ऐसे जो वेरिएंट हैं वो ऑलरेडी कर्नेल तो अवेलेबल था, लेकिन उसके साथ जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे आप देखोगे कि जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हमारे साथ विंडो के साथ बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं, लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में केवल कर्नेल दे दिया जाता है ऑनलाइन, और उसके बाद लोग से कहता है कि आप इस कर्नेल को यूज कर लो और अगर कोई एप्लीकेशन बनाना है तो एप्लीकेशन फ्रेंडली बना दो, और वो सारे एप्लीकेशन धीरे धीरे पैकेज में इंक्लूड होता जाता है और वो बड़ा सॉफ्टवेयर बन जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन ये भी है कि उसका ओपन सोर्स लाइसेंसिंग का क्या है। अगर हम जो है विंडो की बात करें तो उसकी लाइसेंसिंग के लिए हमें जो है माइक्रोसॉफ्ट वाले से बात करनी पड़ती है। तो ये फंडामेंटल ओपन principle of the open source development is that source code should be freely available. This does not mean that anyone can do as they wish that code. Legally, the developer of the code, either company or individual, still on the code, they can place restriction on the how to use by including legally binding condition in open source software license. Some open source developers believe that if open source component is used to develop a new system, then that system should also be open source. Others are willing to allow their code to be used without this restriction. The developed system may be proprietary and sold as a closed system. So in these cases, एक मॉडल है that is called the GNU, General Public License, that is called the GPL. This is so-called reciprocal license. That means that if you use open source software that is licensed under GPL license, then you must make the software open source. अगर आपने इससे भी इसका सॉफ्टवेयर यूज किया
तो आपको जो सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स को भी जो है पब्लिक में डालना ही पड़ेगा। दूसरा, GNU लेजर जनरल पब्लिक लाइसेंस इज अ वेरिएंट of the GPL license which you can write component that link to open source code without having to publish the source of this component. And next is the BSD license, that is a Berkeley standard distribution license. This is a non-reciprocal license, which means you are not obliged to republish any change or modification made to open source code. You can include the code in the proprietary system that are sold. तो कहने का मतलब ये है कि GPL और BSD में अंतर ये है कि BSD में आपको आप बॉन्ड नहीं हो उस चीज को करने के लिए, लेकिन GPL में आप बॉन्ड हो इस चीज को करने के लिए। Now question is that how license to be managed? So we have to establish a system for maintaining information about open source components that are downloaded and used. Be aware of the different types of license and understand how a component is licensed before it is used. Be aware of evaluation pathway for component, educate people about open source, have auditing system in place, participate in the open source community. So basic point is that when developing software, you should always consider the possibility of reuse existing software either as a component, service or complete system. So configuration management is also known as change management. Is the process of managing change to a large software system. It is essential when a team of people are cooperating to develop softwares. Most software development is a host target development. You use an ID and the host machine to develop the software, which is transferred to the target machine for the execution. So open source software involves making the source code of the system publicly available. This means that many people can propose change and improvement to the software. So in this context, अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सिस्टम्स है कि आईडी इन्वायरमेंट जो हम बनाने जा रहे हैं वो क्या होता है, कैसे उसका लाइसेंसिंग होते हैं, कौन कौन से लाइसेंसिंग होते हैं, ये सारे जो है डेवलपमेंट प्रोसेस में काम करते हैं। अब नेक्स्ट जो एक सबसे बड़ा टॉपिक बनता है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। क्या बनता है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो बातें हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात हम कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में आप लोग का कोई व्यू है क्या? अभी तक हम लोगों ने बात किया था डिजाइन, अब बात कर रहे थे इम्प्लीमेंटेशन, अब बात कर रहे हैं टेस्टिंग की। क्या बात कर रहे हैं? टेस्टिंग। ये क्या है? क्या हम बात कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं। क्यों टेस्ट क्यों कर रहे हैं? हाँ सर, सॉफ्टवेयर टेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ऐसा सॉफ्टवेयर चाहते हैं जो हर प्लेटफॉर्म पे काम कर सके। तो उसको हर अगर प्लेटफॉर्म पे रन करेंगे और अगर वो सही होता है तो इस वजह से टेस्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्ट करने का मतलब सिर्फ ये है कि आप मतलब क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट ने जैसा सॉफ्टवेयर मांगा वैसा सॉफ्टवेयर आपने बनाया या नहीं, ठीक है, समझ में आया कुछ? यस सर। कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बना या नहीं बना। हाँ, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर पाए कि नहीं। ओके सर। क्योंकि अगर हम उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेंगे तो वो हमें फंड नहीं देने जा रहा है, और अगर फंड नहीं देगा तो फिर हम कंपनी कैसे चलाएंगे? और कंपनी अगर नहीं चलेगा तो एम्प्लॉय को पैसे कैसे देंगे? यस सर। यस सर। तो ये समस्या वाली बात है। तो आज अभी तक जो हमने बात किया, ये आपका जो है यूनिट नंबर 2 में, यूनिट नंबर 3 में क्या था? डिजाइन डेवलपमेंट था ना? यस सर। यस सर। या और कुछ था? सिलेबस है आपके पास? यस सर। बताना मेरे को।
एक सेकंड से बताते हैं। मेरे को लगता है फीवर आ रहा है। दिव्या तू बता एक बार। हाँ बता रही हूँ। बता। जुकाम हो रहा है क्या हो रहा है जुकाम? वो वाला का कैंटीन खुल गया क्या? उसका नंबर है क्या कैंटीन वाला? मिल गया सॉफ्टवेयर? सिलेबस मिला? एक सेकंड सर। हाँ सर। तो बता रहे हैं। तो कितने नंबर यूनिट तक का जो है आपकी डिस्कशन ओवर हो गई? सर सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट ओवर हो गई, तीसरा है ये। यस सर। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी है उसमें? यस सर। है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग तो सर फोर्थ यूनिट में है। टेस्टिंग तो हाँ तो सर। थर्ड यूनिट वाला जो है कौन कौन सा टॉपिक था जो नहीं डिस्कस हुई? सर सिस्टम डिजाइन, डिजाइन कंसेप्ट, डिजाइन मॉडल, डेटा डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन, इंटरफेस डिजाइन एंड कंपोनेंट लेवल डिजाइन। ये तो डिस्कस हो गई, आपको नोट्स बनाना है आप। हाँ, और बताइए। और फिर भी तो अगर इसमें है कंफ्यूजन होगा तो मैं सॉफ्टवेयर। कंफ्यूजन का क्लास ले लूंगा, ठीक है? यस सर। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे चले ना? यस सर। यस सर। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों करते हैं ये पता हो चला या नहीं चला? चल गया सर। यस सर। चलो, चल गया तो अच्छी बात है। अब अगर हम बात करते हैं स्पेशली कि यहाँ पे जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एक तो डेवलपमेंट टेस्टिंग। डेवलपमेंट बोले जो सॉफ्टवेयर बनेगा उस पूरे सिस्टम को हम टेस्ट करें, इसको हम सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। दूसरा टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट, और तीसरा रिलीज टेस्टिंग। जनरली सॉफ्टवेयर कंपनी में जब हम सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यूनिट टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? यूनिट टेस्ट। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, जो मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, यूनिट टेस्ट करते हैं, फिर उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है? और फिर जो है यस सर। इंटीग्रेशन के बाद उसको हम जो है फिर यस सर। चेक करते हैं कि अगर कोई मॉडिफिकेशन हुआ तो रिग्रेशन टेस्टिंग भी कहते हैं उसको। और फिर जाके वो सिस्टम टेस्टिंग होती है। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला काम जो है वो है यूनिट टेस्टिंग। इसका मतलब ये है प्रोग्राम टेस्टिंग की बात हम लोग कर रहे हैं। क्या किसकी? प्रोग्राम टेस्टिंग। So testing is intended to show that a program does what it is intended to do and to discover program defect before it is put into use. अगर आपको हम कहें कि आपको प्राइम नंबर बनाना है तो हमें प्राइम नंबर का ही प्रोग्राम चाहिए, उसमें फिबोनाची सीरीज नहीं चाहिए, ठीक है? यस सर। When you test software, you can execute a program using artificial data. ऐसा नहीं है कि जो एग्जैक्ट डेटा है वही डाल दो। समझ में आया? यस यस सर। You check the result of the test run for the error. Anomaly means duplicacy of information about the program, non-functional attributes. Next is the can reveal the presence of the error, not their absence. So testing is the part of more general verification and validation process. This also include static validation techniques. So program testing goals is that number one, to demonstrate to the developer मतलब programmer, ठीक है? And the customer that use software meets this requirement. For custom software, ये custom software के बारे में बताया था मैंने. For custom software, this means that there should be at least one test for every requirement. In the requirement document for the generic software product, it means that there should be test for all of the system features plus combination of these features that will incorporate in the product's release. और दूसरा बेसिक मोटो ये है कि to discover situation in which the behavior of the software is incorrect, undesirable, or does not conform to its specification. So defect testing is a concern with the rooting out undesirable system behavior such as system crash,
unwanted interaction with other systems, incorrect computation and data collection. So validation and defect testing. The first goal lead to validation testing. You expect the system to perform correctly using the given set of test cases that reflect the system. मतलब कहने का मतलब अगर आपको ये कहा गया कि ये डायग्राम है और ये डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो वही बनाना है. Second goal is that defect testing. The test case are designed to expose the defect. The test case is defect using testing can be deliberately obscured and need not reflect how system is normally used. So testing process goals is also included with the validation testing to demonstrate to the developer and the system controller that the software meets this requirement and successful test so that system operate are intended. Or defect testing to discover fault or defect in the software where its behavior is incorrect or not in conformance with its specification. So a successful test is the test that makes the system perform incorrectly and so expose a defect of the system. So input output models which you are able to see on the screen. Input data request to the system for the output data. Output which reveal the presence of the defect. Then input cause the anomalous behavior. So verification and validation, that is a very important term और ये examinations में भी question आते हैं कि what does mean by the verification and validation. या explain the process of the validation and verification. So verification means are we building the product right? जो सॉफ्टवेयर या जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं वो सही बना रहे हैं. The software should conform its specification. While in the case of validation, are we building the right product? The software should be do what usually really required. So in the cases of validation and verification, aim of V&V is to establish confidence that the system fit for the purpose. Depend on the system purpose, user expectation and marketing environment. So software purpose, the level of confidence depend on how critical the software is to an organization. User expectation, user may have low expectation of certain kind of software. Marketing environment, getting a product to market early may be more important than finding defect in the programs. No question is that inspection and testing. So software inspection concerned with the analysis of the static system represent to discover problem. And software testing concerned with the exercising the observing product behavior linked with the inspection related with the requirement specification, software architecture, UML design model, database schema or programs. So in the cases of requirement, specification give the system prototype, and based on the testing principle, we also test the REST inspection program, which is unit testing. So software inspection, this involve people examining the source representation with the aim of discovering anomalies and defects. It does not require execution of system, so may be used before implementation. So they may be applied to any representative of system requirement, design, configuration data and test data. Or especially the basic advantage of the inspection is that during the testing, error can mask, means hide other error. Because inspection is a static process, you don't have to be concerned with the interaction between error. Incomplete version of the system can be inspected without additional cost. If program is incomplete, then you need to develop a specialized test harness to the test that part that are available, as well as searching for the program defect.
An inspection can also consider broader quality attribute of the program such as compliances with the standard. So inspection and testing में अंतर क्या है? This is the very big question. So inspection and testing are complementary and not opposed verification techniques. Both should be used during the verification and verification process. Inspection can check conformation with the specification but not conformation with the customer real requirement. Inspection cannot check non-functional characteristics such as performance, usability, etc. So a model of software testing process is that number one, first design test case. क्या करना है? Design test case. और डिजाइन टेस्ट केस में क्या बन सकता है? डिजाइन टेस्ट केस में बनता है टेस्ट नंबर, सीरियल नंबर, टेस्ट आईडी, टेस्ट का नाम, किस सिस्टम पे टेस्ट करना है, टेस्ट का मतलब वेयर वी कैन टेस्ट, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म, फोर्थ इज दैट हु आर गोइंग टू टेस्ट इट, मींस जो डेवलपर है या जो टेस्टर है उसका नाम, और वो कब टेस्ट हुआ उसके लिए। तो क्या टेस्ट करना है इसके लिए, अगर जो हम टेस्ट बनाते हैं उसको टेस्ट केसेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली गिव द प्रिपेयर्ड टेस्ट डेटा, देन क्रिएट द टेस्ट डेटा, देन रन प्रोग्राम विद द टेस्ट डेटा, टेस्ट रिजल्ट, कंप्लीट रिजल्ट टू द टेस्ट केस एंड टेस्ट रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि आपने एक नोट बनाया था 2020 जनवरी में, और उस नोट्स में आपने एनोमलीज वर्ड कितने बार लिखा? क्या लिखा? एनोमलीज वर्ड कितनी बार लिखा? ये आप चेक करके बताओ, ये टेस्ट करके बताओ कैसे देखोगे। तो इस चीज के लिए आपको वो डेटा चाहिए या नहीं चाहिए, जो नोट चाहिए या नहीं चाहिए? जब आप वो नोट चेक करोगे, सेम केसेस कंपनी में हम जब टेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें लॉगिन पेज चेक करना है, तो लॉगिन पेज चेक करना है तो हमारा लॉगिन पेज में यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर होने के बाद क्या मैसेज आता है? पहला टेस्ट। अगर कोई फेल्योर होता है या रॉन्ग ईमेल आईडी और पासवर्ड डाले जाते हैं तो क्या मैसेज आता है? या कोई ईमेल आईडी नहीं डालते हैं फिर इंटर करते हैं तो क्या पेश आता है? ये सारे चीज जो है टेस्टिंग पार्ट में जाता है, ठीक है। So basically stage of testing concerned with that where the system is tested during the development to discover bug and defect. Release testing where the separate testing team tests to complete version of the system before it is released to the user. Or user testing where user or potential user of system test the system in their own environment. Another thing is that development testing where we are going to develop the system, so we have to test as per the requirement of the client. So in this part we are dividing these things in the three parts, that is the first is the unit testing, second is the component testing, and third is the system testing. So unit testing deals with the individual program, unit or object classes are tested. Unit testing should focus on the testing the functionalities of object or modules. Component testing where several individual units are integrated to create composite component. Component testing should focus on the testing component interface. Test system testing, इसको component testing को हम integration testing भी कह सकते हैं, ठीक है। System testing where some of or all of the components in the system are integrated and system is tested as a whole. System testing should focus on the testing component interaction. Unit testing deals with the process of testing individual component of lesson. Okay, it may be individual function, method within the object class within the several attribute and method. Object class testing, complete test coverage of the class involved, testing all operations associated with the object, setting and integrating those objects, exercising the object, and inheritance mask is more difficult to design object, test and like that. So ये चीज अगर आप देखें तो वेडर स्टेशन हम पहले भी बात किए थे, उसमें आप देखो कि अभी हमारे पास आइडेंटिफायर है जो मैंने पिछले क्लास में बताया था या नहीं था कि हमारा डेटा और मेंबर फंक्शन जो है उसको हम देख रहे हैं। अब ये मेंबर फंक्शन जो है काम कर रहा है नहीं, इसको हम टेस्ट में डालेंगे। तो वेदर स्टेशन टेस्टिंग नीड टू डिफाइन टेस्ट केस फॉर द रिपोर्ट वेदर
कैलिब्रेट, टेस्ट, स्टार्टअप एंड शटडाउन, मतलब ये चीज काम कर रहा है कि नहीं, शट डाउन करने पर सिस्टम काम कर रहा है, रिस्टार्ट करने पर कर रहा है, रिकवरी कर रहा है, रिमोट कर रहा है, पावर सेव हो रहा है नहीं, ये सिस्टम है, ठीक है। ओके सर। क्योंकि आपने लिख दिया शट डाउन, अगर आप शट डाउन लिखे और कंप्यूटर का बटन शट डाउन पे प्रेस कर रहे हो और वो शट डाउन नहीं होता है, तब क्या करोगे आप? इसका मतलब आपका टेस्टिंग नहीं हुआ है? क्योंकि शट डाउन तो प्रोग्राम है ना, क्या है? प्रोग्राम है सर। और जो प्रोग्राम है तो प्रोग्राम काम करना चाहिए ना, ऑपरेट करना चाहिए ना, अगर उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहा है, शट डाउन का मतलब शट डाउन होता है, शट डाउन का मतलब शट डाउन नहीं, इसके अलावा कुछ अगर हो रहा है इसका मतलब गड़बड़ है। यस सर, यस सर। तो इन दिस केसेस अगर हम बात करते हैं तो आप देखो कि यूजिंग द स्टेट मॉडल आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ स्टेट, फॉर एग्जांपल शटडाउन, रनिंग शटडाउन, कॉन्फ़िगर, रनिंग टेस्टिंग, टेस्टमाइन, रनिंग, रनिंग कलेक्टिंग, रनिंग राइज डेटा, टेस्टमाइन, रनिंग, लाइक दैट। सो इन दिस केसेस हम एक और बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम ये दो चीज कर रहे हैं। टेस्टिंग जो है दो भाग में डिवाइड होता है, इसमें बात होता है दो भाग में भाग, डिवाइड होता है। एक तो मैनुअल टेस्टिंग होता है और दूसरा ऑटोमेटेड टेस्टिंग होता है, ठीक है। क्या होता है? मैनुअल और ऑटोमेटिक। तो मैनुअल टेस्टिंग का मतलब है कि हम जो है मैनुअली बैठ के उसको चेक करें ऑन द पेपर पे और उसको लिखें कि हाँ क्रॉस चेक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दैट। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑटोमेटेड, वी हैव टू जनरेट द कोड, वी हैव टू जनरेट द स्क्रीनशॉट थ्रू द सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे पास QTP है, मर्करी का विंड रनर है, मर्करी का टेस्ट डायरेक्टर है, ठीक है। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर के मदद से हम लोग टेस्टिंग करते हैं और इसके में क्या होता है, हमारा स्क्रीन को पूरी वो चेक करके भेज देता है। क्योंकि अगर क्लाइंट आपका जो है अभी यहाँ आपके पास है तब तो आप समझा सकते हो, लेकिन क्लाइंट अगर अमेरिका बैठा हुआ है तो उसको कैसे समझाओगे कि हमने टेस्ट कर दिया है? तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ऑटोमेटेड टेस्टिंग की। इससे पहले अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे को बता दो। कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, नो सर। नहीं है तो टेक केयर। लेकिन जो भी मैं सर, बताया जा रहा थैंक यू सर। उसको नोट्स तैयार करते रहो, नोट्स तैयार करते रहो, नोट्स तैयार करते रहो। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को, ठीक है? यस सर। चलो, ठीक है, थैंक यू। ओके सर।